इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रॉब्लम 7.8। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। पहले राइट द नेट आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ पर पहले सबसे पहले बोला गया कि नेट आयनिक इक्वेशन लिखना है जब रिएक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 इसका रिएक्शन हो रहा है विथ सोडियम सल्फाइड के साथ, जिसका फॉर्मूला है Na2SO3। तो इनके बीच में जब रिएक्शन हो रहा है तो उनका नेट आयनिक इक्वेशन सबसे पहले लिखना है। और जब रिएक्शन होता है तो इन एन एसिड सॉल्यूशन में होता है टू गिव, और क्या देता है रिएक्शन के बाद, क्रोमियम 3 आयन एंड द सल्फेट आयन। तो आइए जैसा दिया गया है क्वेश्चन में उसके हिसाब से सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, तो स्टेप 1 जो हम लोग का होगा वो क्या होगा, स्केलेटल इक्वेशन तैयार करना। तो यहाँ देखिए द स्केलेटल आयनिक इक्वेशन जो है, यहाँ पर देखिए Cr2O7 2 नेगेटिव आयन के रूप में, SO3 2 नेगेटिव आयन के रूप में, क्या बना था, क्रोमियम 3 आयन। तो यहाँ देखिए, और SO4 2 नेगेटिव। तो पहला जो स्टेप था वो आयनिक फॉर्म में हम लोगों ने लिखा और वो स्केलेटल में, मतलब बैलेंस नहीं है। तो पहला स्टेप हम लोग कर लिए। अब स्टेप नंबर 2 में आते हैं। असाइन ऑक्सीडेशन नंबर्स फॉर क्रोमियम एंड सल्फर। चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर सभी में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे टोटल में। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का -2 होता है, तो यहाँ पर -2, तो -2 इंटू 7 तो हो गया -14। ठीक है। अब क्रोमियम का नहीं जानते हैं तो x मान लिए, नीचे 2 है तो 2 से गुना कर दिए। ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन का आया -14, बराबर कितना होगा, चार्ज कितना है, -2 है, तो यहाँ पर -2 होगा। तो 2x इक्वल टू -2 प्लस 14, तो 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 6, जो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। क्लियर। अब इसमें आते हैं, ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 इंटू नीचे कितना है, 3। ठीक है। सल्फर का नहीं जानते हैं तो x मान लिए, इक्वल टू कितना है चार्ज, देखिए चार्ज कितना है यहाँ पर, देखिए -2 है, तो यहाँ -2 लिखेंगे। ठीक। -6 प्लस x इक्वल टू -2, तो यहाँ x इक्वल टू कितना होगा, -2 प्लस 6, तो x इक्वल टू आएगा 4, जो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। क्रोमियम का पहले से दिया है +3 आयन में, तो ठीक लिख दिए हैं। अब इसमें आते हैं, ऑक्सीजन का -2 इंटू नीचे 4 होते 4, सल्फर का नहीं जानते, x मान लिए, इक्वल टू चार्ज कितना है, -2, -8 हो गया यहाँ पर x हो गया और यहाँ पर -2, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, -2 प्लस 8 इक्वल टू x का वैल्यू निकलेगा 6, जो यहाँ पर लिखा है। तो हम लोगों ने स्टेप 2 में काम कर चुके हैं, सभी के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होना चाहिए वो लिख दिए हैं। दिस इंडिकेट्स दैट डाइक्रोमेट आयन इज द ऑक्सीडेंट। यहाँ पर देख सकते हैं कि डाइक्रोमेट जो है वो ऑक्सीडेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है उसे ही ऑक्सीडेंट कहते हैं। तो यहाँ देखिए +6 से हो रहा है +3, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये ऑक्सीडेंट है, डाइक्रोमेट ऑक्सीडेंट है। एंड द सल्फाइड आयन जो है, यानी S की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए ये +4 से बढ़ के +6 हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है, रिडक्टेंट है।
दूसरा स्टेप के बाद अब हम लोग आते हैं स्टेप नंबर 3 में। कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम लोग का काम होगा कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, उसको कैलकुलेट करना एंड मेक देम इक्वल। उसके बाद उसको फिर बराबर भी करना है। तो फ्रॉम स्टेप 2 वी कैन नोटिस दैट देयर इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एंड सल्फर। तो स्टेप नंबर 2 में अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखे थे कि क्रोमियम में चेंज हो रहा है और सल्फर में चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। रही बात ऑक्सीजन का, तो देखिए ध्यान से सभी जगह पर ऑक्सीजन का बराबर है -2 है। तो चेंज सिर्फ 2 में हो रहा है, क्रोमियम में हो रहा है और सल्फर में हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम चेंज हो रहा था कितना, तो यहाँ देखिए +6 से 3 हो रहा है, +6 से 3 हो रहा है 1। देखिए +6 से +3 1 एटम में, किंतु क्रोमियम यहाँ 2 है तो कह सकते हैं तो 1 एटम में अगर 3 घट रहा है तो 2 में हो गया 6, यानी कि 6 घट रहा है अगर दोनों मिला के चले तब। और 1 एटम की बात करेंगे तो 1 एटम में हो रहा है 3 घट रहा है। तो देयर इज डिक्रीज ऑफ +3 इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। देखिए इधर 3 हो रहा है राइट हैंड साइड में। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर चेंजेस फ्रॉम +6 हो रहा है +4 से, +4 टू +6। तो यहाँ देखिए सल्फर का +4 से +6 हो रहा है। तो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ +2 इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर ऑन राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड देखिए +2 बढ़ रहा है, इसमें भी सिंगल एटम है तो कहते हैं पर 1 एटम में कितना बढ़ रहा है, +2 बढ़ रहा है। टू मेक द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल। अब हमें क्या करना है, जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है उसको बराबर करना है ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो प्लेस numeral 2 before chromium ion on right hand side and number 3 before sulfate ion on right hand side and balance the chromium and sulfur atom on both side of the equation। अब तो यहाँ हम लोग देखते हैं तो यहाँ बढ़ रहा है कितना, नहीं यहाँ घट रहा है, यहाँ घट रहा है 3 और सल्फर में बढ़ रहा है 2। तो यहाँ 3 और यहाँ 2, ठीक है। तो क्या करना होगा, इसको बैलेंस करने के लिए तो इसको 3 से गुना करना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सल्फर के आगे यहाँ पर 3 डालेंगे और यहाँ पर 2, उसको बराबर करने के लिए। देखिए पुनः दोहराना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए क्रोमियम जो है घट रहा है 3 और यहाँ बढ़ रहा है 2 सल्फर में। तो यहाँ 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर सॉरी यहाँ 3 घट रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है। तो बैलेंस करने के लिए अगर दोनों में 6 करते तो बराबर हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। वही एनसीईआरटी में बताया है कि यहाँ पर 2 डाला गया है। एनसीईआरटी में देखिए क्या किया है, यहाँ पर 2 डाला है और यहाँ पर 3, क्योंकि यहाँ से देखिए बराबर करने के लिए। तो वही चीज़ देखिए पर यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर देखिए 3 डाल दिया है, यहाँ पर 2 डाल दिया है। अब देखते हैं क्या क्या बराबर हुआ है। तो क्रोमियम यहाँ 2, यहाँ क्रोमियम 2, सल्फर यहाँ 3, सल्फर यहाँ 3, ठीक है। अब अगला हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। तो स्टेप नंबर 4 में देखिए, एज द रिएक्शन अकर्स इन द एसिडिक मीडियम, चूंकि ये जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में हो रहा है। एंड फर्दर द आयनिक चार्जेस आर नॉट इक्वल, और यहाँ पर देखते हैं चार्ज जो है बराबर नहीं है दोनों तरफ। तो अब इसको बराबर करना है तो क्या करना होगा, प्लस जो हाइड्रोजन आयन जो है माने ये चीज़ यानी 8H आयन को लिखना होगा इधर LHS की तरह। अब क्यों, यहाँ देखिए यहाँ पर चार्ज कितना है -2, ठीक है।
यहाँ पर चार्ज कितना है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर -2, तो हो गया -6, तो यहाँ हो गया -8 फिलहाल, इधर अभी -8। RHS में आते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ 2, तो हो गया +6, और यहाँ 3 और यहाँ -2, तो -6, यहाँ पर 0, यानी कि प्रोडक्ट की तरफ जो चार्ज है वो 0 है, और इधर -8 है। इसका मतलब हम लोग को यहाँ पर +8 लेना पड़ेगा चार्ज के रूप में, इसीलिए यहाँ पर देखिए LHS में +8H प्लस लिखा है, मतलब 8 हाइड्रोजन आयन लिया है ताकि चार्ज बराबर हो जाए। अब फिर से जांचते हैं क्या सब बैलेंस हुआ है कि नहीं। तो क्रोमियम 2, क्रोमियम यहाँ भी 2, सल्फर 3, यहाँ भी सल्फर 3। अब बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो यहाँ देखिए 7 और यहाँ पर 3 3 9, तो 7 और 9 16, इधर 16 है और इधर 12 है, यानी अब हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए, तो स्टेप 5 में आते हैं। फाइनली काउंट द हाइड्रोजन एटम्स एंड एड एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन एटम को भी जोड़ देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन एटम LHS में है, RHS में नहीं है, इसका मतलब हमें हाइड्रोजन भी डालना पड़ेगा। तो राइट साइड में इधर कितना डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो वाटर जोड़ना होगा, जैसा रूल्स में कहता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स डालना होगा, तो कितना डालना होगा, 8 लाना है ना, तो यहाँ लिखना होगा तब 4H2O, ताकि 8 हो जाए। तो वो चीज़ यहाँ पर लिखा है राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर लिख दिया है। अब देखते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं। क्रोमियम 2, क्रोमियम 2, सल्फर 3, सल्फर 3, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8। ऑक्सीजन में आते हैं 7 और यहाँ पर 9 16, यहाँ पर देखिए 12 और 4 16, यानी कि रिएक्शन मेरा बैलेंस है। अब यदि हम लोग पुराने वीडियो के हिसाब से अगर हम लोग इसको बैलेंस करें तो कैसा होगा, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर 2 क्रोमियम में कितना घट गया, यहाँ पर देखिए 2 क्रोमियम में घट गया, 1 क्रोमियम से घटा 3, तो 2 क्रोमियम से घट के कितना हो गया, 2 क्रोमियम से घट के हो जाएगा 6, तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा 6। और सल्फर में चूंकि सिंगल एटम का है तो यहाँ पर सल्फर में हो गया कितना, 2 वृद्धि। तो इसको हम लोग को गुना करना पड़ेगा 3 से, ठीक है, और इसको 1 से, तो यहाँ 1 डालेंगे और यहाँ पर 3 डालेंगे, अगर हम पुराने वीडियो के हिसाब से चले तो चलिए बैठाते हैं यहाँ पर, तो चेक करते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पर हम लोग बैठा रहे हैं, यहाँ 1, अगर नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर 3, ठीक है। अब बैलेंस करते हैं सब चीज़ का। तो क्रोमियम यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर डालना पड़ेगा 2। सल्फर यहाँ कितना है, 3, तो यहाँ पर डालना होगा 3, ठीक है। इसमें भी उसी तरह बैलेंस हो जाएगा जैसा अभी हम लोग सीखे हैं, या NCERT में जिस मेथड से किया है इसमें भी आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखिए फिर से वही NCERT के अनुसार चलते हैं। अब हमें हाइड्रोजन आयन को बैलेंस करना है, तो देखिए यहाँ पर 3, यहाँ 2, यहाँ 3, देखिए यहाँ भी आया था, देखिए 3 2 3, और बस फिर से उसी तरह बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन आयन को बैलेंस करेंगे, मतलब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन, उसका बैलेंस हो जाएगा। सेम है NCERT में जो सिखाया या हम लोग जो पुराने वीडियो से सीखते आ रहे हैं, दोनों में सेम रिजल्ट आएगा।